हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z सॉल्यूशन फॉर यू में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बोडमास का नियम, यानी बोडमास का यूज कब किया जाता है। हमें याद रखना होगा कि हम सवाल को देखें जिस सवाल में जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग मिक्स होकर यानी सवाल में आ जाए, तो हमें समझना होगा कि इस सवाल में बोडमास के नियम लगाया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि बोडमास का अपना एक मीनिंग होता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ बोडमास का पूर्ण रूप लिखा हुआ है, यानी इसे फुल फॉर्म जो होता है पूरा लिखा हुआ है। जैसे बी से क्या होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बी से क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट होता है, और ओ से ऑफ यानी का ही एक क्या गुना का ही एक रूप होता है। डी से क्या होता है, डिवीज़न। एम से मल्टीप्लिकेशन। ए से एडिशन। एस और एस से सब्ट्रैक्शन। और अगर आप हिंदी मीडियम से जानना चाहते हो वो भी लिखा हुआ है साइड में। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलेंगे, यानी ऑफ यानी का, ये गुना का ही क्या होता है, एक रूप होता है। उसके बाद भाग लिखा हुआ है, गुना, जोड़, घटाव। साइड में आपका सिंबल भी नज़र आ रहा है, ब्रैकेट जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट हो गया, ये गुना का चिन्ह है, ये भाग है, और फिर एक क्या होता है, गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद लास्ट में माइनस का काम किया जाता है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ब्रैकेट जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। नीचे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको पहले अगर कोई अक्षर के ऊपर यानी कोई लेटर के ऊपर क्या हो, कोई अंक के ऊपर आपको इस तरह का अगर नज़र आए तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेखा ब्रैकेट होता है। उसके बाद क्या, इसको ये जो नीचे दिया हुआ है 2 नंबर पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे छोटा ब्रैकेट बोलेंगे, और इसे मंझला बोलते हैं, और जो इस लास्ट में लिखा हुआ है इसे हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो अब आपको समझ गया होगा कि जो ब्रैकेट जो है इसे किस तरह क्वेश्चन में उसको सॉल्व किया जाता है, किसी का पहले सॉल्व किया जाता है। जब हम सवाल को बनाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह इसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, तब जाकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे, सवाल में क्या है, 5 + 3 - 8 इंटू क्या है 10 डिवाइड में क्या है 5। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपका रूल क्या है, बोडमास का नियम क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हम क्वेश्चन में ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होता है, का, तो का भी क्वेश्चन में नहीं है आपका, तो हम डायरेक्टली किसके पास चलेंगे, देखेंगे कि सवाल में भाग मौजूद है या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ भाग है, तो पहले हम क्या करेंगे, भाग वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमें भाग नज़र आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग वाले को सॉल्व करेंगे। ये भाग में है, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, 5 + 3 इसको सेम उतर देना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस में क्या है 3 - 8 इंटू क्या है, अब इसे डिवाइड करेंगे, यानी 5 का भागा 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और बटे में क्या है 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे सीधा से लिख लेंगे 5 प्लस में 3 माइनस, यहाँ क्या किया हम लिख लिए 5 + 3 - 8 लिख लेंगे, और गुना में क्या आया है 2, तो लिख दिए 2। अब मेरा गुना का काम, अब क्या करना है आपको, गुना वाला काम करना है। तो क्या लिख देंगे 5 प्लस में क्या है 3, अब माइनस देंगे और गुना वाला काम अभी कर लेंगे। 2 नंबर में क्या करना है आपको, भाग हो गया, अब क्या करना है गुना। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब मेरा भाग और गुना का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, बोडमास का रूल क्या कहता है कि जब भाग और गुना हो जाए तो किसका काम करना है, जोड़ का। अब हम जोड़ वाली संख्या को जोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, जोड़ वाले का काम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ वाली संख्या को जोड़ लेंगे। 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा 8।
तो यहाँ लिख देंगे, और माइनस में क्या है 16, तो यहाँ लिख देंगे। जब मेरा प्लस वाला भी काम हो गया, अब हम क्या करना है, माइनस वाले को हल करना है। तो हमें क्या करना है, 8 में से 16 को घटाना है, यानी ये घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 16 से ही 8 को घटा लेंगे। 16 से अगर 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा माइनस, क्योंकि क्या है 16 यानी माइनस का चिन्ह बड़ा है। तब हमें क्या करना होगा -8, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसे भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। पहले ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ यानी का भी नहीं है, इसी में देखेंगे भाग है कि नहीं, तो सवाल में आपका भाग भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी इसमें क्या है तो गुना। तो पहले हम क्या करेंगे, गुना वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है तो 4 को यहाँ लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है। अब पहले गुना वाले को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे। माइनस में क्या है 3, तो फिर से लिख दिए, और प्लस में क्या है 2, तो 2 को लिख दिए। अब बोर्डमास के नियम के अनुसार हमें गुना के बाद किसका काम करना होता है, जोड़ वाले को। तब हम क्या करेंगे, जोड़ वाले को एक साइड कर लेंगे। तो हम सवाल में खोज लेंगे जोड़ वाले कहाँ जो है उसे एक साइड कर लेंगे। 4, 90 और 2 ये जोड़ में है, तो 90 और 4 को जोड़ेंगे तो 94, 94 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 96, और माइनस में क्या क्या है जी 3, तो 3 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, 96 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी 93। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ भी उसी रूल से इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, तो सवाल में मेरा ब्रैकेट मौजूद नहीं है। तो भाग वाले को देखेंगे, तो क्वेश्चन में मेरा भाग नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका काम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज़ उतार देते हैं। 3 - 6 × 2 प्लस, अब क्या करेंगे, भाग वाले को पहले भाग कर लेते हैं। 2 का टेबल में भाग लगाएंगे 6 से, तो क्या बार में जाएगा 3 बार में, तो हम यहाँ लिख दिए 3, और प्लस में क्या है 6, तो 6 को लिख दिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, जब मेरा भाग वाला कंप्लीट हो गया है तब हम क्या करेंगे, गुना वाले को खोजेंगे। तो इसमें गुना यहाँ नज़र आ रहा है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब पहले 3 माइनस, अब क्या करेंगे 6 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, और 3 लिखा हुआ है 3, और प्लस में क्या है 6, इसे भी लिख देंगे। अब अगला प्रोसेस क्या है मेरा, अब जब भाग कंप्लीट हो गया, गुना हो गया, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम पहले जोड़ वाले को एक साइड कर लेंगे। पहले क्या है, प्लस में कुछ नहीं है तो इसमें प्लस में होता है, ये भी जोड़ में है, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, और माइनस में क्या है 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12। अब हमें क्या करना है, अब जोड़ वाला भी काम समाप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस वाले को अब घटाने का काम करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 12 में से 12 को घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 0, और यही क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। अब हम लास्ट सवाल को देखते हैं। इसमें भी हम देखेंगे, यानी अगर भाग वाले हैं तो ब्रैकेट तो इसमें मौजूद है नहीं, तो भाग वाली संख्या को पहले हल कर लेंगे। तब हम क्या करेंगे, 15 को एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस में क्या है 8 माइनस 6 को आप 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। अगर आपको उस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, 6 को ऊपर में लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिख सकते हैं 3, और प्लस में क्या हो जाएगा 6, और माइनस में 8। तब हमें क्या करना होगा, इसे भाग कर देना होगा। अगर हम 3 का भाग 6 से करेंगे तो क्या आएगा 2। अब हमें फिर से लिखना होगा 15 + 8
माइनस में क्या बच गया है 2 और प्लस में 6 फिर माइनस में 8। अब मेरा भाग वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें भाग के बाद गुना, तो गुना तो इसमें है नहीं, तो गुना के बाद किसका काम किया जाता है जोड़ का। तो हम जोड़ने वाला काम कर लेंगे पहले। 15 और 8 जोड़ में है तो क्या हो गया 23 हो गया। 23 और 6 क्या हो जाएगा 29, तो यहाँ लिख देंगे 29। अब माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। 8 माइनस में है और 2 माइनस में है, तो 8 और 2 क्या हो गया 10, तो यहाँ हम लिख दिए 10। अब हम 10 में से 29 में से 10 को घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 19, और यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, तथा चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं तो वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।